8 अप्रैल 2025 का दिन था। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया, राष्ट्रपति के लिए फैसला सुनाया गया था। इस फैसले को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे और लोग कहने लगे कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट में ही बनने हैं फिर संसद को बंद कर देना चाहिए। दरअसल मामला था तमिलनाडु के 10-12 विधेयक थे जो लंबे वक्त से राज्यपाल के पास पेंडिंग पड़े थे, कुछ राष्ट्रपति के पास पेंडिंग पड़े थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और कहा कि 3 महीने की समय सीमा राष्ट्रपति के लिए तय कर दी कि 3 महीने में आपको बिल मंजूर करना होगा, नामंजूर करना होगा, जो भी कुछ करना है वो 3 महीने में करना होगा। अब 8 अप्रैल को यह फैसला आया था और आज 15 मई में आपसे हम बात कर रहे हैं। तो 15 मई के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं कि आखिर आपने ये जो फैसला सुनाया है वो किस अधिकार क्षेत्र में सुनाया है, क्योंकि ऐसा संविधान में कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको एक बार बता देता हूं। राज्यपाल को विधेयक मिलने के 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर विधानसभा दोबारा वही विधेयक पारित करके भेजती है तो राज्यपाल को 1 महीने के अंदर मंजूरी देनी होगी। वहीं राष्ट्रपति को भी उस विधेयक पर 3 महीनों के भीतर निर्णय लेना होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा आराम से बैठिएगा क्योंकि विषय ये ऐसा जुड़ा हुआ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच टकराव इस मामले से बढ़ सकता है। मेरे साथ मौजूद है निपुण आलम बयान जी, शिक्षाविद हैं, संविधानविद हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं संविधान को, 15-20 साल से पढ़ाते आए हैं। सर, ये जो फैसला था ये हमने देखा कि ये इस तरीके की कोई चीज संविधान में लिखी हुई नहीं है। अब जो 14 सवाल राष्ट्रपति महोदया ने पूछे हैं उन्हें कैसे देखते हैं आप? अभिषेक जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपके हैं और राष्ट्रपति ने भी जो प्रश्न पूछे 14 के 14 प्रश्न सुप्रीम कोर्ट से जी, भी बहुत शानदार। समझता हूँ कि अगर हम वाकई में संविधान में थोड़ी बहुत भी रुचि रखते हैं और हम देखना चाहते हैं कि कैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका में टकराव होता है और टकराव का सोल्यूशन निकलता है, तो हमारा जो संविधान है, जिसको हम लोग भारत का संविधान, जिससे हम सबसे ज्यादा प्रेम भी करते हैं, वो उस बारे में क्या रास्ता देता है और उसका क्या सोल्यूशन देता है, उसको भी आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि बड़ा विषय है, वाकई में बड़ा विषय है कि 14 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, पहला प्रश्न मैं आपको बताता हूं। क्या किसी राज्यपाल के सामने अनुच्छेद 200 के तहत कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उनके सामने कौन कौन से संवैधानिक विकल्प उपलब्ध होते हैं? जी देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा जो राष्ट्रपति ने प्रश्न किया है, कैसे किया है, थोड़ा सा इसकी प्रक्रिया में बता दूं, फिर हम लोग एक एक प्रश्न पर आपसे चर्चा करेंगे। देखिए, अभी तो ये हुआ है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को एक अधिकार मिला है आर्टिकल 143(1) के थ्रू, यानी कि 143(1) के थ्रू ये अधिकार है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले पर कोई परामर्श के लिए कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और सुप्रीम कोर्ट से पूछा 14 प्रश्न। तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके? 143(1) का प्रयोग करके राष्ट्रपति ने प्रश्न पूछे। उन्होंने ये पूछा, मेन जो आपका पहला प्रश्न था, पहला प्रश्न ये था कि आर्टिकल 200 और 201, यानी कि जो मैंने आपको बताया कि अगर राज्य की विधायिका कोई बिल पास करती है और बिल पास करके गवर्नर के पास भेजती है, तो गवर्नर के पास भेजने के बाद गवर्नर के पास जो विकल्प होते हैं वो अनुच्छेद 200 के अंदर दिए गए हैं और 200 में कहा गया कि वो हाँ करे, ना करे या रोके, ये उसका अधिकार है। तो राष्ट्रपति ने यही पूछा है कि अनुच्छेद 200 के तहत जो ये अधिकार राज्यपाल को मिला है और राज्यपाल जब किसी बिल को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करता है तो क्या वहां पर संविधान में कहीं समय सीमा का उल्लेख है संविधान के अंदर? तो सुप्रीम कोर्ट कहेंगे संविधान में तो कोई उल्लेख नहीं है। इसका उत्तर यह है, सिंपल सा, प्रेसिडेंट ये पूछना चाह रही हैं कि जो ये संविधान है और संविधान का जो आर्टिकल 200 है, 200 में कहीं भी कोई भी डेट लिखी है, समय सीमा लिखी है? आप कहेंगे, गवर्नर सुप्रीम कोर्ट कहेंगे नहीं लिखी है। देखिए, ये रहा आर्टिकल 200, ये भारत के संविधान का आर्टिकल 200 है ना, इसमें कहीं भी समय सीमा का उल्लेख नहीं है। ठीक है सर। तो सर, सवाल बहुत सारे हैं, चर्चा लंबी हो जाएगी, मतलब इस सवाल का जवाब नहीं है। दूसरे सवाल पर आए, क्या राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों के प्रयोग में मंत्री परिषद की सहायता और सलाह से बंधे होते हैं? हाँ, ये भी आपका नहीं लिखा है। फिर यहाँ पे राष्ट्रपति ने पूछा कि विवेकाधिकार का मतलब क्या हुआ? जो विवेकाधिकार मिला है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, वो इसलिए मिला है कि उसमें संघवाद
संघवाद के अलावा कानून की एकरूपता, राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्तियों के बीच में संतुलन, उनको बनाने के लिए विवेक का अधिकार मिला है। आप इसमें ये प्रश्न पूछकर समय सीमा तय कर और समय सीमा कैसे आप तय कर रहे हैं, देखिए ध्यान सुनिएगा। राष्ट्रपति ने ये भी पूछा हाथों हाथ कि जो आर्टिकल 142 का आपने प्रयोग किया, आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने पूछा, क्या पूर्ण न्याय में संविधान में कुछ भी जोड़ना शामिल है? जब संविधान में कोई बात स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, उसमें समय सीमा तय नहीं की गई है, तो क्या आप अनुच्छेद 142 का प्रयोग करके आप कुछ भी तय कर सकते हैं? ये प्रेसिडेंट ने पूछा इन्हीं दोनों क्वेश्चन के माध्यम से। अगला प्रश्न पूछिए। क्या अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल की तरफ से किए गए संवैधानिक विवेक का न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है? हाँ, देखिए आर्टिकल 200 के तहत या 201 के तहत न्यायिक परीक्षण तो किसी भी एक्ट का, देखिए कोई भी अगर कानून पास होता है, देखिए सिंपल बात देखिएगा, ये न्यायपालिका का अधिकार है कि वो विधायिका या कार्यपालिका के द्वारा पारित किए गए किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। तो अगर राज्यपाल ने किसी बिल को पास कर दिया, कोई कानून बन गया, तो उस कानून की समीक्षा करने का अधिकार पूरा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो राष्ट्रपति महोदय ने अब ये पूछा है कि आर्टिकल 200 के तहत जो वो अपने विवेकाधिकार शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, क्या उसकी आप समीक्षा कर सकते हैं? और समीक्षा कर सकते हैं तो क्या ये अधिकार आपको है? देखिए बड़ी शानदार शब्दावली का प्रयोग प्रेसिडेंट ने किया है, डीम्ड असेंट। मतलब डीम्ड असेंट का मतलब ये है कि जैसे 10 तमिलनाडु के बिल को बगैर राज्यपाल की सहमति के आपने पारित मान लिया, तो फिर तो राज्यपाल के पद की आवश्यकता ही नहीं है। भाई यही तो हुआ ना तमिलनाडु वाले केस में कि जो 10 आपके बिल थे उन पर राज्यपाल ने सहमति नहीं दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया अगर सहमति नहीं दी है तो ये पास मान लिया जाए, तो फिर राज्यपाल का पद भी सुप्रीम कोर्ट ही प्रयोग कर ले। ये बात प्रेसिडेंट ने पूछी है। साथ ही एक बात और पूछी है कि इस प्रकार का अगर कोई संवैधानिक मामला होता है तो इसमें कितने जजों की बेंच कम से कम चाहिए? 5 जजों की बेंच चाहिए। और जो वो 8 अप्रैल जो डिसीजन दिया गया था, वो क्या 5 जजों की बेंच थी उसमें जो निर्णय दे दिया गया? वो तो शायद 2 जजों की बेंच थी। 2 जजों की बेंच थी। तो आप 5 जज की बेंच के बगैर संवैधानिक किसी मामले पर इस प्रकार की टिप्पणी कर सकते हैं? ये बात भी प्रेसिडेंट ने पूछी है। ठीक है, चौथे सवाल पर आते हैं। क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है? हाँ, देखिए आर्टिकल 361 जो है वो किसको अधिकार मिला है? वो प्रेसिडेंट को मिला है। और राज्यपाल के अनुच्छेद 200 के अंतर्गत किए गए कार्यों की न्यायिक समीक्षा पूर्ण ऐसा कोई पूर्ण प्रतिबंध का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। देखिए न्यायिक समीक्षा किसी भी चीज की हो सकती है। ये प्रेसिडेंट ने पूछा है कि क्या उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं? आज आपने कह दिया कि हम आपके किसी भी बिल को पास करवा सकते हैं, हमें समय सीमा निर्धारित कर दी, कल को हम भी तो कर सकते हैं। हम भी कह सकते हैं कि कोई बिल हमारे पास में आया, हम उसकी न्यायिक समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका से छीन रहे हैं। क्या ये संभव है? ये प्रेसिडेंट के द्वारा क्वेश्चन क्रिएट किया गया। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, जब संविधान में राज्यपाल के लिए किसी समय सीमा या प्रक्रिया का जिक्र नहीं है तो क्या न्यायिक आदेशों के माध्यम से अनुच्छेद 200 के तहत उनके अधिकारों के प्रयोग की समय सीमा या प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है? बिल्कुल, ये वही बात है कि जो मैंने आपसे कहा था कि जब संविधान में उल्लेख नहीं है समय सीमा का और आप समय सीमा का उल्लेख कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आपने संविधान में संशोधन कर दिया। संविधान में संशोधन कर दिया और संविधान में संशोधन का अधिकार संसद का है, ये आपका अधिकार नहीं है, आपने क्यों कर दिया? छठा सवाल, क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से किए गए संवैधानिक विवेक का न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है? हाँ, अब देखिए ये जो न्यायिक परीक्षण की बात, वो न्यायिक समीक्षा की बात ये है। देखिए आर्टिकल 201 के तहत अगर राष्ट्रपति कोई भी कार्य कर रहा है, देखिए न्यायिक समीक्षा तो मैं कह रहा हूँ कि किसी भी चीज की हो सकती है। न्यायिक समीक्षा के अधिकार को रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक क्या देखिए, प्रेसिडेंट अगर किसी को माफी भी दे रहा है तो भी आपका न्यायिक समीक्षा होती है।
तो न्यायिक समीक्षा पूछा है प्रेसिडेंट ने कि भाई आप न्यायिक समीक्षा कर सकते हो नहीं कर सकते हो, ये प्रश्न पूछा गया, इसमें तो राय नहीं, कोई गलत नहीं। ठीक है। सातवां प्रश्न है, जब संविधान में राष्ट्रपति के लिए किसी समय सीमा या प्रक्रिया का जिक्र नहीं है तो क्या अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति की ओर से किए गए विवेक के प्रयोग के लिए न्यायिक आदेशों के माध्यम से समय सीमा और प्रक्रिया निर्धारित की जा सकती है? शायद इस पर हमने चर्चा कर ली है सर। आठवां सवाल, क्या राष्ट्रपति को उस अनुच्छेद स्थिति में अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी अनिवार्य है जब राज्यपाल कोई विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए रिजर्व करता है? हाँ, ये कहा गया इन्होंने, प्रेसिडेंट ने पूछा है कि मान लीजिए राज्यपाल ने कोई बिल राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया और राष्ट्रपति को ये लगता है कि मुझे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी है, और मैंने सुप्रीम कोर्ट वो बिल भेज दिया, तो क्या तब भी 3 महीने की कंडीशन लागू होगी? भाई आप सुप्रीम कोर्ट के पास बिल चला गया तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी 3 महीने के अंदर उस पर राय देगा? आपने बोल तो दिया भाई कोई भी मामला है राष्ट्रपति को किसी मामले पर राय लेनी पड़ जाए सुप्रीम कोर्ट की, तो ऐसी कंडीशन में आप राय देंगे उस मामले पर? ठीक है सर, मुझे लगता है टेक्निकल चीजें हैं, बार बार घूम फिर के वो आ रही हैं। एक 13वां सवाल है जिस पर मुझे लगता है कि चर्चा जरूरी हो जाती है। क्या सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 142 के अंतर्गत शक्तियां केवल प्रक्रिया संबंधी कानून तक सीमित हैं या ये शक्तियां ऐसे निर्देश आदेश देने तक विस्तृत हैं जो संविधान या वर्तमान कानून के मौलिक या प्रक्रिया संबंधी प्रावधानों के विपरीत हों? बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 142 कहता है, देखो सिंपल सुप्रीम कोर्ट का कहना ये था, मतलब जो राष्ट्रपति ने पूछा है, देखिए आर्टिकल 142 है, ये एक ऐसा आर्टिकल है जिससे न्यायपालिका ने अपने शक्तियों को बहुत बड़ा विस्तार कर लिया। उसमें क्या कहता है वो आर्टिकल 142? आर्टिकल 142 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर कर संविधान के बारे में कुछ बता सकता है, व्याख्या कर सकता है। तो यहां पर प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं कि क्या आप आर्टिकल 142 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करके क्या आप किसी कानून को या संविधान में दिए गए किसी प्रावधान को आप सीमित, घटा या बढ़ा सकते हैं? ये शक्ति आपको आर्टिकल 142 से मिलती है। मैंने शुरुआत में आपको प्रश्न बोल दिया था। ठीक है भाई, आर्टिकल 142 से आपको न्याय देने की बात की गई है, संविधान में कुछ जोड़ने घटाने की बात नहीं की गई है। आप समय सीमा तय कर आप तो संविधान संशोधन कर दे रहे हैं, ये बात प्रेसिडेंट पूछ रहे हैं। ठीक, आखिरी सवाल सर, क्या संविधान सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवाद सुलझाने के लिए अनुच्छेद 131 के तहत मुकदमे के अलावा किसी अन्य अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकता है? बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 100 जो मामला गया था, प्रेसिडेंट ने ये कहा कि अगर कोई संवैधानिक विवाद होता है तो संवैधानिक विवाद आर्टिकल 131 के तहत उठाया जाता है जो केंद्र और राज्यों के बीच में होता है। इसको आपने आर्टिकल 32 के तहत कैसे उठा दिया? आर्टिकल 32 तो मौलिक अधिकार का मामला है, मतलब जैसे मैं एक नागरिक हूं, मेरे अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट सीधे जा सकता हूं, लेकिन अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच कोई विवाद होगा तो वो आर्टिकल 131 के तहत होगा। तो जो ये डिसीजन दिया गया 8 अप्रैल को, ये डिसीजन तो आर्टिकल 32 का प्रयोग करते हुए दे दिया गया। क्या आपको नहीं लग रहा, सुप्रीम कोर्ट से पूछे प्रेसिडेंट, कि आपने आर्टिकल का गलत यूज कर लिया, इस्तेमाल गलत यूज कर लिया? ये बात पूछिए, जायज बात है, सही बात है। तो आपके हिसाब से क्या कुछ जवाब, मतलब राष्ट्रपति के सारे जो सवाल हैं वो जायज हैं? हाँ, मैं इनको जायज मान रहा हूं और बिल्कुल सही प्रश्न पूछे हैं। और देखिए मैं एक सिंपल बात बताता हूं, इसको जो लोग अलग अलग तरीके से लेना शुरू कर देते हैं ना कि ये सरकार की बेइज्जती कर दी, ये मामला वैसा है ही नहीं। ये संविधान के अंदर दी गई व्यवस्था के तहत कार्यपालिका, विधायिका एक तरफ है और न्यायपालिका एक तरफ है, दोनों की शक्तियों का टकराव का मामला है। इसमें कहीं भी कोई मामला मोदी के अगेंस्ट नहीं है, मोदी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, केंद्र राज्य के मध्य से मामला उठा है, लेकिन बात यह न्यायपालिका चाह रही है कि शक्ति हमारे पास ज्यादा हो और कार्यपालिका, विधायिका चाहती है कि संविधान में जो शक्ति दी गई है हम उस शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें आप टांग मत अड़ाइए। मामला बस इतना सा है और कोई मामला नहीं है। तो इसका लब्बो लुभाव क्या निकालें सर पूरी चर्चा का?
लबो तो मैं ये निकाल रहा हूं कि जो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, जो मामला दिया, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं से बाहर निकलकर कार्यपालिका और विधायिका के कार्य क्षेत्र में एंट्री करने का प्रयास किया। प्रेसिडेंट ये पत्र लिखकर पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको लगता है कि आपने जो डिसीजन दिया वो सही दिया, एक बार देख लीजिए आप बैठकर। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इन सवालों का जवाब ना दे? नहीं, देखिए इसमें दो बातें होती हैं। अगर मामला, देखिए अगर कोई संवैधानिक व्याख्या से आर्टिकल 143 के तहत जब भी राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे किससे, सुप्रीम उसका जवाब कोर्ट देना से। पड़ेगा। हाँ, नहीं, दो मामले होते हैं। अगर कोई राजनीतिक मामला है तो सुप्रीम कोर्ट जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन अगर कोई संविधान की व्याख्या और आर्टिकल संबंधित कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना पड़ता है, ये बाध्यकारी है। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वो सुप्रीम कोर्ट को वापस लेना पड़े, अगर संवैधानिकता को देखें तो? वापस भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वापस भी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को वापस ले सकता है। बाकी देखना होगा कि फिलहाल सीजीआई तो बदल गए हैं सर, बीआर गवई साहब ने अब कमान संभाल ली है, किस तरीके से इस मामले को वो टैकल करेंगे। हाँ, ये देखना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कोई भी कमान संभाले, संविधान से ऊपर तो कोई नहीं है ना। संविधान से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से सब बंधे हुए हैं। और सुप्रीम कोर्ट को जब इजाजत नहीं है कोई भी कोमा या फिर कोई भी डॉट हटाने की संविधान से या फिर जोड़ने की, तो फिर शायद ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या परिस्थितियां रही, क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा, वो एक अलग मसला है। अब महामहिम ने जो सवाल पूछे उनके क्या कुछ जवाब देते हैं माननीय अदालत, माननीय सुप्रीम कोर्ट, वो भी देखना दिलचस्प रहेगा। सर बहुत शुक्रिया आपका इतना वक्त निकालने के लिए और इतना बारीकी से हमारे साथ चर्चा करने के लिए, दर्शकों को समझाने के लिए आसान भाषा में। तो अब इंतजार है कि इन सवालों के क्या कुछ जवाब आते हैं और उसके बाद क्या ये फैसला सुप्रीम कोर्ट अपना पलटता है और जिस तरीके से संविधान में व्याख्या है उसी हिसाब से आगे सब कुछ सही तरीके से चलता है। इस बात का इंतजार रहेगा आपको भी और हमें भी। बाकी इस विषय पर आप क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।